नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात का टाइप 3 हल कर रहे हैं। इसका पहला सवाल है, तीन संख्याओं में 10 अनुपात के 15 अनुपात के 24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का योग का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई सी भी तीन संख्या है। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कोई सी भी तीन संख्या है, इनके पास कुछ रुपए थे। इनके पास कुछ रुपए थे जिन रुपयों को एक साथ जोड़ दिया गया और वो रुपए जोड़ने के बाद 98 बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? 98 बैठ रहे हैं। इनके जो रुपयों का जो अनुपात है वो इस जगह पे दे दिया है कि इनके पास जो रुपए थे उनका 10 का अनुपात है, इनका 15 का है और इनका 24 का है। तो ये जो इकट्ठे रुपए यहाँ पे उसने दे दिए हैं 98, इसमें से हमें तीनों के अलग अलग निकाल के दिखाने हैं, या वो किसी एक का पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो बड़ी संख्या का निकाल के हम दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए 98 में से हमें सी का पार्ट निकालना है। सी का क्यों निकालना है? क्योंकि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? 24। और वो क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या का ज्ञात कर लेते हैं हम सब। बड़ी संख्या 24 दे रखी है तो 24 का निकालना है हमें। अब जो योग दे रखा है उसका इसके अंदर गुणा कर देंगे 98 का। अब अनुपात कितना है? अनुपात दे रखा है 10 अनुपात 15 अनुपात के 24। तो इनको जोड़ लेंगे सबको। 5 और 4 कितने हो गए? 9। 2 और 1 3 और 1 4, 49। अब हम इनको काटेंगे, एक एक करके हम इनको काट सकते हैं। देखते हैं 7 से कट जाएगा क्या? कट जाएगा। 7 7 49 और 7 1 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, ये आ गया 48। तो इसमें जो बड़ी संख्या है, ये जो सी है, सी के कितना पार्ट है? सी के इसमें 48 रुपये हैं। कितने हैं? 48 रुपये। बाकी के जो शेष रुपये बचते हैं वो किन के हैं? ए के और बी के हैं। इसी तरीके से इसी विधि से अगर हम ए के बी के निकालेंगे तो वो उन तीनों का जो रुपया है जोड़ के कितना बैठेगा? 98 बैठेगा। अगर आपको बी का निकालना है तो इस 24 की जगह पे केवल बी की संख्या लिखनी है यहाँ पे 15 और उसके बाद कैलकुलेशन कर देनी है। अगर ए का निकालना है तो इस 24 की जगह पे केवल 10 लिखना है और उसकी कैलकुलेशन कर देनी है, उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक विद्यालय में 400 छात्र थे जिनमें लड़के और लड़कियां 5 अनुपात के 3 के अनुपात में थे। ये पहली बात कर रहा है कि 400 छात्र थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे या तो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। जब थे शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 400 छात्र थे। अब इन 400 छात्रों में से या तो कम हो गए या ज़्यादा हो गए, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। इसका मतलब प्रेजेंट टाइम पे जो छात्र हैं वो 450 छात्र हैं। तो कह रहा है अब लड़कियों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो हमें पहली लड़कियों का पता होगा तो उनमें हम 50 लड़कियां जोड़ेंगे, लेकिन हमें पहली लड़कियों का पता ही नहीं है। यहाँ पे जो मिक्स दे रखे हैं लड़कियां और लड़कियां 400, तो अब इसमें से हमें लड़के और लड़कियां अलग अलग करनी है। कैसे करेंगे? जैसे हमें पहले वाले सवाल में किया बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जैसे मैं इसमें से गर्ल्स निकालता हूँ तो पहले लड़के दे रखे हैं और फिर लड़कियां दे रखी हैं। तो ये जो अनुपात दे रखा है ये बॉयज़ अनुपात के गर्ल्स दे रखा है 5 अनुपात के 3। अब मैं गर्ल्स का मान निकालना हूँ पहले, तो गर्ल्स का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अब योग कितना दे रखा है? 400 दे रखा है। अभी किया था ऊपर, ऐसे ही किया था हमने। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 5 40, 5 बार कट गया, एक 0 आ गई, 5 15। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है इन 400 में? 400 में गर्ल्स की संख्या 150 है। बाकी के जो बचे वो कौन बचे? हमारे लड़के बचे। लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं बॉयज़ की भी संख्या, या 400 में से आप 150 घटा दीजिए फिर भी निकल आएंगे वो।
या आप निकालना चाहें तो निकल भी जाएंगे। कैसे निकालेंगे कि बॉयज़ की संख्या कितनी दे रखी है 5, योग कितना दे रखा है 400, और इन दोनों को जोड़ लीजिए 8, 8 पन 40, 50 हो गए, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए तो बॉयज़ की संख्या आ गई हमारी 5 25 250। ये बॉयज़ की संख्या आ गई और ये गर्ल्स की संख्या आ गई। ये पहली संख्या थी, ये वर्तमान की संख्या नहीं है, ये पहली संख्या है थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि ये जो 150 लड़कियां हैं इनमें 50 लड़कियां और आ गई हैं। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि ये जो 150 लड़कियां हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान समय में क्या है, जो गर्ल्स जो 150 जो गर्ल्स दे रखी हैं इनमें 50 गर्ल्स और जुड़ गई, तो ये वर्तमान समय पे हो गई अब ये 200 गर्ल्स। तो अब ये कह रहा है कि 200 गर्ल्सों में और 250 का नया अनुपात ज्ञात कीजिए आप। तो नया अनुपात ज्ञात कर देते हैं हम। बॉयज़ अनुपात के गर्ल्स बराबर के, बॉयज़ कितने दे रखे हैं, बॉयज़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बॉयज़ जितने पहले थे उतने ही हैं, बस परिवर्तन किस में हुआ है, गर्ल्स में हुआ है। अब आप ध्यान रखना कि अनुपात के अंदर इनको हम ऐसे काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 25 और 5 चौक 20, ये आ गया नया अनुपात। तो नया जो अनुपात है 5:4 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि उनका योग इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कोई सी भी दो संख्या मान ली a अनुपात के b, इनका जो अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। अब इनमें छोटी संख्या कितनी है 2, 2 छोटा है तो यही छोटी संख्या मानी जाएगी। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, वो छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है b। तो जैसे अभी निकाला है हमने 2 इंटू के योग कितना दे रखा है इनका 150, और इन दोनों का योग कितना हो गया 5, 5 का ऐसा भाग दे दिए, 5 3 15, 30 बार कट गया तो b बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 60। तो छोटी संख्या कितनी होगी हमारी 60 आ जाएगी। बाकी के 150 में से इसको हम घटा देंगे 90, तो 90 क्या हो गया हमारी बड़ी संख्या होगी, a बराबर के कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। या आप यहाँ पे 3 लिख के और उसको निकाल भी सकते हैं तो वो भी 90 ही निकल के आएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। ये भी कह रहा है पहले छात्र थे, इसका मतलब वर्तमान में जो छात्र हैं उनमें परिवर्तन हो गया है 100%। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। इन तीनों कक्षाओं में 15-15 छात्र बढ़े हैं, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। ये पहली बात कर रहा है कि शुरुआत में, ये वाला जो शुरुआत है इसमें तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो देखिए मैं इनको कोई सी भी 3 कक्षा मान लेता हूँ, ए कक्षा, बी कक्षा और सी कक्षा। इनका जो अनुपात दे रखा है ये 4:5:3 दे रखा है। अब देखिए इनमें 15-15 छात्र बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप 4 + के 15 नहीं कर सकते हैं। हमें इनके साथ कोई सा भी अचर मानना पड़ेगा, जैसे कोई भी x माननी पड़ेगी इनके साथ। अब जोड़ सकते हैं हम इसमें। अब क्या हुआ है कि इनके अंदर 15-15 छात्र और बढ़ गए। 15 छात्र इसमें बढ़े, 15 छात्र इसमें बढ़े और 15 ही छात्र इसमें बढ़ गए। जैसे ही इसमें 15-15 छात्र तीनों कक्षाओं में बढ़ते हैं तो जो अनुपात है, जो हमारा जो अनुपात जो दे रखा है, वो अनुपात कितना हो जाता है 5:6:4 हो जाता है। अब इसमें से अब आप कहेंगे कि ये तो 3 अनुपात हो गए, इनको हल कैसे करेंगे भाई। इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, आप कोई से भी 2 ले सकते हैं, शुरुआत के 2 ले लीजिए या लास्ट के 2 ले लीजिए और उनको हल कर लीजिए। अब मैंने मान लिया कि मैंने शुरुआत के 2 ले लिए, तो शुरुआत के 2 ले लिए मैंने, तो ये आ गया 4x + के 15 अनुपात के 5x + के 15। तो जब शुरुआत के 2 इसमें से लिए हैं तो शुरुआत के ही 2 मैं इसमें से लूँगा 5:6। लेकिन अब 2-2 तो हल कर सकते हैं, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। 4x + के 15 बटे 5x + के 15।
बराबर के 5/6। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24x प्लस के 15 छिक्के 90, 5 25x और 15 पंजे 75। अब देखिए इस 25x को मैं इधर लेके जाऊंगा, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 25x में से प्लस के 24x घटाऊंगा तो मैं माइनस के x बचेंगे हमारे। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, ये तो आप में आनी चाहिए। अब 90 को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो 90 इधर माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस के 90 में इसमें प्लस के 75 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 15 बचेंगे। माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर क्या आ गया हमारा 15 निकल के। अब इस x के मान को आप जहां पे रख देंगे उसी का मान निकल के आ जाएगा। प्रारंभ के क्या है, ये प्रारंभ का अनुपात है हमारा, और ये अब का है वर्तमान का, जो कि हमारा बढ़ गया है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभ के तीसरी कक्षा के, इस तीसरी कक्षा के छात्र पूछ रहा है आप, तो आप इस 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, x का मान रख दीजिए, आपको तीसरी कक्षा के छात्र पता चल जाएंगे। तो तीसरी कक्षा के छात्र पूछ रहा है वो, तो c बराबर के कितना दे रखा है, वो 3x दे रखा है। तो इसमें मैं 3 × के 15 कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 15 3, ये ना 45। ये आपका 45 छात्र हैं। तो शुरुआत में कक्षा में, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, 45। अगर वो दूसरे के पूछता है तो यहाँ पे मान रख लीजिए, पहले पूछता है यहाँ पर पूछ दिए। अगर वो वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में आप x के मान यहाँ पर रख दीजिए, पहली कक्षा का पता चल जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, पहली कक्षा का पता चल जाएगा, और यहाँ पे रख दीजिए फिर पहली कक्षा का, वो तीसरी कक्षा का पता चल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इस टाइप का अंतिम सवाल है कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब एक संख्या मैंने मान ली a, अब का मतलब गुणा होता है, इसका कितना है 25%, बराबर है दूसरी संख्या मैंने b मान ली, b के 20% के बराबर है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, अनुपात निकल के आ जाएगा। तो a × के 25/100, b × के 20/100, इस 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा, 5 25 और 25 चौका, वो 5 25 और 5 चौक 20, a × के 5, b × के 4। अब इसको अनुपात में कैसे परिवर्तित करेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसके नीचे हम पहुंचा देते हैं छोटी संख्या को। ये जो b है ये आ जाएगी इसके नीचे, अब b इसके नीचे आई है तो ये वाली संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, इधर पहुंच जाएगी। अब आप इसको अनुपात में लिख सकते हैं। तीसरे टाइप के 5 सवाल थे जो मैंने आपके सामने बता दिए हैं। अब अगले चौथे टाइप के जो सवाल आएंगे वो अलग होंगे। इसमें अनुपात समानुपात में जितने टाइप के सवाल हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी मैं इसके कराऊंगा कि इसका एक भी सवाल न बचे। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभ्यास करते रहें। ध्यान रखें जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने यूपी में पुलिस की भर्तियां निकलने वाली हैं, इसलिए आप लगातार अभ्यास करते रहें और चैनल को शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके।